तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली उत्तर प्रदेश से। संजय सेठ जो कि 8वां प्रत्याशी बनाए गए थे, उनकी भी जीत हुई है। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सिर्फ 20 वोट मिले हैं। जया बच्चन जीत गई, 41 वोट मिले हैं उन्हें। रामजी लाल सुमन दलित चेहरा, उन्हें 40 वोट मिले हैं। तो ये जीते हुए चेहरे आरपीएन सिंह भी जीत गए हैं, साधना सिंह भी जीत गई। यानी कि बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा तो उनकी जीत हुई है। सुधांशु त्रिवेदी भी 38 वोट हासिल करके जीत गए हैं। अमरपाल मौर्य भी 38 वोट हासिल करके जीत मिली है। तेजवीर सिंह भी जीते हैं। नवीन जैन भी जीत गए हैं। यानी कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों की जीत हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशियों को ही जिताने में कामयाब रही है। तीसरे प्रत्याशी की जीत नहीं मिली। तीसरे प्रत्याशी के लिए वोटों का जुगाड़ नहीं कर पाई और न ही अपने विधायकों को इंटैक्ट रख पाई। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस चुनाव को देखा जाए लीडरशिप को लेकर के तो कई सवाल खड़े होते हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, जश्न का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इसे कहते हैं संगठन और सरकार की लीडरशिप का नतीजा। प्रमाण पत्र बंटने की औपचारिकताएं भी बहुत बाकी हैं, इसलिए सारे कैंडिडेट से कह दिया गया है कि वो विजयी घोषित हुए हैं। अब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा सारा जो डेटा इकट्ठा हुआ है, जो हार जीत के आंकड़े हैं वो भेजे जाएंगे। वहां से अप्रूव होने के बाद जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो अपनाने के बाद प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। तो नवीन जैन यहाँ पर मौजूद हैं, जो जीत के लिए उनके समर्थकों ने उनको सेहरा पहनाया है और फूल मालाओं से लाद दिया है। तो नवीन जैन मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं वो भी यहाँ पर एक एक करके उस मतगणना कक्ष से बाहर आ रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी, सभी लोग यहाँ कैंडिडेट से मिले, सभी 8 कैंडिडेट से मिले, उनका सम्मानित किया, उनको फूलमालाएं पहनाई, मिठाइयाँ खिलाई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से चले गए। लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं वो एक एक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग मौजूद हैं। तो समर्थक जो सुबह से इंतजार कर रहे थे, दोपहर से यहाँ पर विधानसभा भवन के अंदर भीतर मौजूद थे, उन समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था आज सुबह से। और जब अभी घोषणा हुई कि 8 कैंडिडेट जीत गए हैं, उसके बाद से स्थितियां और भी जो उत्साह है। लेकिन नवीन जैन यहाँ पर मौजूद है। नवीन जी, आप जीते हैं, ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी? देखिए, हमारे जो जीत है, हमारे प्रत्याशियों की जीत है, जे हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो उनकी जीत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 2014 से गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए, गरीबों, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए तो सेवा का कार्य किया है, ये इसकी जीत है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते थे कि किस प्रकार से गुंडा राज था, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, रात को 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, व्यापारी व्यापार छोड़कर उत्तर प्रदेश से भाग रहे थे। माननीय योगी जी का शासन जब से आया, आपको भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना। उसी के कारण से आज व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार बढ़ रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, और रोजगार मिल रहा है तो लोग अपराध की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आपने अपराध की बात करी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि धन बल से चुनाव जीता गया है। देखिए, ये लोग तो पहले ऐसे ही किया करते थे, तो उनको भी ऐसा लगता है कि जैसे हम करते थे वैसे सामने वाले करते होंगे। लेकिन जिस प्रकार से सत्य की राजनीति हमारे योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए और सेवा के काम में उन्हें लगना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव परिणाम का लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 8 सीटें राज्यसभा की हमने जीती हैं, अब तो हमारी 80 सीटों पर नजर है। 8 जीती हैं, 80 भी जीतेंगे। तो नवीन जैन जी हैं जिन्होंने कहा कि 8 सीटें जीती हैं और अब 80 सीटें लोकसभा की उस पर नजर है और वो भी जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे कुंदन, इस जीत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ा है और लक्ष्य बड़ा है। जो 2024 का लक्ष्य है वो भी बहुत बड़ा है। मुकाबले में जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भी पूरी तैयारी से है। हालांकि समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट रामजी लाल सुमन और जया बच्चन जीती हैं। और एक जानकारी और मिली है कि जया बच्चन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 41 वोट। यानी अगर हम देखें वरीयता के क्रम में देखें तो वरीयता के क्रम में पहले
8 नाम आए थे, 8 नाम घोषित हुए थे विजेता, उसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के थे और 8वां नाम जया बच्चन का था, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का। इसके बाद जो सेकंड वरीयता के वोट काउंट हुए हैं उसमें संजय सेठ काफी आगे निकल गए थे, क्योंकि पहली वरीयता में उनको वोट कम मिले थे। 10 वोटों का अंतर था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और संजय सेठ के बीच में। समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन लड़ रहे थे। संजय सेठ को 29 वोट मिले थे जबकि आलोक रंजन को 19 वोट मिले थे। तो कांटे की लड़ाई रही, टक्कर की लड़ाई रही। लेकिन जो दूसरी वरीयता के वोट थे उसमें संजय सेठ काफी आगे निकल गए और यह कहा जा रहा है कि अगर पहली और दूसरी वरीयता के दोनों के वोट मिला ली जाए तो संजय सेठ को सभी कैंडिडेट में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। संजय सेठ ने इतिहास रचा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो चर्चाएं आ रही हैं, जो सूचनाएं अंदर से आ रही हैं और अब एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत जो चुनाव अधिकारी हैं जो यहाँ पर लगे हुए थे वो सभी जो बैलेट हैं उनको काउंट करके सीधे भेजेंगे इलेक्शन कमीशन। जो उनकी शीट बनाई गई है कि किसको कितने वोट मिले हैं, कौन सा प्रथम वरीयता का है, कौन सा द्वितीय वरीयता का है, वो शीट बनाने के बाद इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। वहां से अप्रूव होगी, सभी जो आंकड़े हैं उनका कागजों से मिलान होगा और उसके बाद वहां से हरी झंडी दी जाएगी कि हाँ रिजल्ट परिणाम सही है, काउंटिंग सही हुई है। उसके बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अभी तक आधिकारिक घोषणा जीत की नहीं है, सिर्फ जो कैंडिडेट से कहा गया है वो बाहर आके अपनी बात करें कि हाँ जीत। ठीक है, कुल मिलाकर विवेक नंबर्स का पता चल गया। आधिकारिक जो सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं जीत का सर्टिफिकेट अभी प्रत्याशियों को नहीं दिया गया है।